बीमारी के हिसाब से भी और बाकी चीजों के हिसाब से भी, है ना। दीपक जलाओ तो तेल डालना चाहिए आपको, ताकि वो हमेशा जिंदगी भर जल जाए, है कि नहीं। सो ऐसे ही होना चाहिए। सो लोग गलत करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता बिना ढांचे के। अगर कोई आप कर रहे हो तो वो लेयर फार्मिंग नहीं है, फिर वो इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है या मल्टी क्रॉपिंग है। मल्टी लेयर के लिए एक अलग टाइप का डेफिनेशन है, और उसका डेफिनेशन है जैसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं ना, एक के ऊपर एक बनाते हैं फ्लोर, वैसे इसमें भी हम एक के ऊपर एक फसल लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। ठीक है, ये कहते हैं साहब मल्टी लेयर का फार्मूला आप बोलते हो कि आपने तैयार किया है, ये तो पहले से हो रहा है। तो फार्मूला क्या है जो पहले से हो रहा है? वो ये कि एक आपने बेड बनाया, एक बेड में आपने एक क्रॉप लगाई, करेक्ट। अब ये दूसरा बेड है तो इसमें आपने दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर तीसरा बेड है उसमें आपने तीसरी क्रॉप लगा दी, फिर चौथा बेड है उसमें आपने चौथी क्रॉप लगा दी। तो बोले ये मल्टी लेयर है ना। मल्टी लेयर मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ये मल्टी लेयर हो गया। लेयर का मतलब हुआ एक के ऊपर एक, मल्टी क्रॉपिंग का हो गया एक के बाद एक। तो ये कोई ने क्लियर नहीं किया, सब है ना, बोले हाँ हो रहा है सब। डेफिनेशन किसी ने नहीं बताया, ठीक है। हाँ, जब हमने बता दिया तो हो रहा है, और नहीं बताया था तो नहीं हो रहा था, ऐसे। तो लेयर फार्मिंग के लिए हमें एक तो स्ट्रक्चर प्लान करना होता है, फ्लोर बनाने पड़ते हैं हमें, हर एक फसल को नीचे उगने का, ऊपर उगने का, और उसके ऊपर उगने के लिए जगह बनानी पड़ती है। कौन सी फसल की जड़ें सबसे ऊपर होंगी, फिर उसकी जड़ें उसके नीचे होंगी, और उसकी जड़ें और नीचे होंगी, किसकी जड़ें सबसे नीचे होंगी, और कौन फसल जमीन के सरफेस पे फलेगी, कौन फसल उसके ऊपर फलेगी, और कौन फसल जाले पे फलेगी, कौन फसल जाले के ऊपर फलेगी। ऐसे सेटिंग करना पड़ती है, और इसमें अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशन होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल को आप उठा के कोई भी फसल के साथ में लगा दीजिए। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में फसलें लगती हैं, ठीक है। तो जड़ों के हिसाब से, उनके फलने के हिसाब से, और उनकी उम्र के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे नंबर एक जैसी जड़ें वाली फसलें नहीं लगेंगी जिनका जड़ें एक जैसी होती हैं। दूसरा, एक जैसी उम्र की फसलें नहीं लगेंगी जिनकी उम्र एक जैसी है ना। जैसे आलू लगा दिया, अब आलू के साथ में प्याज नहीं लग सकता, क्योंकि प्याज की जड़ें और आलू की जड़ें सेम है। आलू की जड़ें, आलू की उम्र और प्याज की उम्र सेम है। आलू को भी इतनी हाइट तक ग्रो करना है, प्याज को भी इतनी हाइट तक ग्रो करना है, तो इनका बनेगा ही नहीं आपस में, ठीक है। फिर ये फलेंगे कहाँ पर? तो जड़ें अलग, उम्र अलग। अब ये फलेंगे कहाँ पर? तो सब एक जगह पे नहीं फलना चाहिए, सबको अलग अलग स्तर में फलना चाहिए। तो कोई नीचे फलेगा, कोई ऊपर फलेगा, कोई और ऊपर फलेगा, कोई और ऊपर फलेगा। तो ऐसे तीन मेजर बातें होती हैं इसके अंदर, रूट के हिसाब से, जड़ों के हिसाब से, फिर उनकी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, और फिर उनकी फ्रूटिंग जोन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन लास्ट 15 ईयर में हमने 360 ऑलरेडी बनाए हैं, वो आपको हम दे देंगे। कौन कौन सी क्रॉप करनी है? तो आपने कहा हमें भिंडी भी उगानी है और टमाटर भी उगाने, तो आप फरवरी के महीने में देखिए कि भिंडी और टमाटर कौन कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ में है। तो आपको दिखा कि टमाटर के साथ में 2 और फसलें लग सकती है, एक करेला लग सकता है, एक धनिया की पत्ती लग सकती है। तो बस ये 3 ही लगेंगे टमाटर के साथ। अब आपने कहा नहीं हमें टमाटर नहीं, हमें तो हल्दी उगानी है, तो आप हल्दी के साथ देखिए, तो हल्दी में आपको 50 मॉडल मिलेंगे।
ये हल्दी के साथ ये भी लगा सकते हैं, ये 4 लगा सकते हैं, ये 4 लगा सकते हैं, 4। तो हर एक का अलग अलग क्रॉप का अलग अलग धूप का डिमांड, पानी और खाद की डिमांड के हिसाब से उनको 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर में बांटा जाता है। तो ये बहुत गहरा मतलब तो कुछ तो आपके रहते हो जाएगा और कुछ आपके जाने के 1 हफ्ते बाद पूरा फिट हो जाएगा, बराबर। तो इसमें क्या किया है, 50% शैडो बनाने के लिए ग्रास डाल के रखा है और इससे फिल्टर होके धूप आती है। अभी नीचे का इसमें सारा क्रॉप इसमें बस केवल एक ये क्रॉप लगी हुई है जो एक बार लगने पे पेरेनियल होती है, कई सालों तक चलती है। तो ये कुंदरू की क्रॉप है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, तो ये वाली क्रॉप को हमें लगाना नहीं पड़ता। इसको बार बार ये नहीं कि लगाओ फिर निकालो, फिर लगाओ फिर निकालो। वो कल्टीवेशन टाइम और कल्टीवेशन प्रोसेस का पैसा वो दोनों बच जाते हैं। तो ये क्रॉप हमारी परमानेंट, अभी ये 5 साल से ढांचा बना है, 5 साल से लगी हुई है। हम क्या करते हैं, ये इधर से काट के छोड़ देते हैं। अभी देखो इसका टाइम आया, ये जाके करने लगी ब्रांच, ये ब्रांच करके अभी ये फिर से वापस करने लग जाएगी और नवंबर तक नॉन स्टॉप फलेगी। अच्छा, नवंबर तक नॉन स्टॉप फलनी है। सो 9 महीने तक लगातार फलने की कैपेसिटी है। पेरेनियल वैरायटी है, कुंदरू है, वजन अच्छा उतरता है। 200 से 250 क्विंटल तक 1 एकड़ में पूरे साल भर में ईल्ड आ जाती है। और मिनिमम अगर 10 रुपए किलो भी मार्केट अगर पकड़ा आपने तो 2.5 लाख रुपए की फसल होती है। 200 से 250 कुंटल 1 एकड़ में पूरे 9 महीने के अंदर। कितने हैं सर ये प्लांट होते हैं लगभग 1 एकड़ में 3000 के आसपास पौधे लगते हैं। कितने? 3000 एक एकड़ में 3000 पौधे लगते हैं। सो ये बहुत अच्छा कुंदरू की वैरायटी है, मतलब हाई यील्डिंग है। और इसका हम लोग वैल्यू एडिशन भी करते हैं। 1 में 2? हाँ, 1 में 2 लगाते हैं। 1 में 2 इसलिए 1450 फूल लगते ना 1 एकड़ में, तो उसके डबल 3000 हो गए समथिंग, 2900 के आसपास है ना। हमें कैसे मिलेगा सर? इसकी बेल कटिंग करके दे देंगे आप, तो आप ले जाके लगाइए। वो उससे आप 1 से 10 पौधे बना लीजिए, फिर 10 से फिर और सैकड़ों बना लीजिए आप। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका भी हम आपको ट्रायल कराते हैं अलग अलग, है ना। ये इसका हमने वैल्यू एडिशन किया, डिहाइड्रेशन करके इसका एक बहुत अच्छा वो बनाया हमने, पापड़ का विकल्प। वो आपको टेस्ट कराते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू एडिशन करने के बाद ये 1000 रुपए किलो हो जाती है। हाँ, 1000 रुपए, ठीक है। और ये पॉपकॉर्न का और दुनिया भर की चीज़ों का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। बहुत अच्छा लाइट टेस्ट और हाई फाइबरस वेजिटेबल है और डाइजेशन प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो ये आप इसके अंदर लगाओ, परमानेंट क्रॉप है ना। 1 साल का बीज एक बार लगा दिया, बीज का खर्चा जिंदगी भर नहीं है, जिंदगी भर नहीं है। अभी देखो जैसे ये लगाया अपन ने, अभी इसकी ये इतनी सारी बेलें बनी, इससे 10 पौधे बन जाएंगे और वो मेन पौधा वही रहेगा, वो वही रहेगा और 10 बन जाएंगे। फिर अगले साल फिर आप 5 बना लो, फिर 5 बना लो। हर साल 5-5 पौधे एक से बना सकते हो। तो देखो बीज का खर्चा बच गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, निकालने का और लगाने का खर्चा बच गया, टाइम बच गया। हर बार कितना है भाई, एक फसल को निकालो, हटाओ, सफाई करो, फिर वापस लगाओ, कितना खर्चा लगता है। तो वो सारा खर्चा बच गया। अभी ये बस हमारी जो है तैयारी देखो आपको होने लगी। मुश्किल से अभी तो थोड़ा सुबह शाम ठंडी पड़ रही है ना, तो अभी स्लो है। फिलहाल शाम हो चुकी है और हम लोगों का आज का फर्स्ट ट्रेनिंग था। आज का जो ट्रेनिंग था बहुत ही अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला। और फिलहाल अभी अंधेला हो रहा है, शायद चेहरा भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बस आज का वीडियो इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे का देखते हैं। तो गाइस आज का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। और आज का जो वीडियो था यहीं तक एंड अप होता है ना। जब तक के लिए आज का जो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग था बहुत ही अच्छा रहा और सुनहरा रहा, है ना। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।